अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ भट्ट है और मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी बिदअत के बारे में तशरीह और थोड़ी वजाहत कर दें, क्योंकि उसकी डेफिनेशंस जो हैं वो बड़ी कन्फ्यूजन है उसमें। मतलब ख़ास तौर पे जैसी इलाकाई रस्में या महफिलें, मतलब किसी बच्चे ने कुरान ख़त्म किया और आमीन के नाम पे या वट एवर किसी भी नाम पे अगर आप कर लेते हैं घर में दावत, उसमें बशर्ते कि कोई गैर कोई शिरकिया कुफ्री या काम ना हो, तो वो भी बिदअत में आती है या नहीं पर्टिकुलरली है, अदरवाइज जनरली। थैंक यू। हो रही है और ये कुरान खानी हो रही है और ये 10वां हो रहा है और ये 40वां हो रहा है और ये बरसी हो रही है, इनका कोई सबूत नहीं है किताब और सुन्नत के अंदर। ये बिदअत हो गई। तो इसी तरीके से बिदअत है। अलबत्ता ये है, अब इसी तरीके से हमारे यहाँ एक नई रस्म चली है, आप यौम पैदाइश मना रहे हैं, सालगिरह कर रहे हैं। ये मगरिब से आई हुई हमारी रस्में हैं। ये कोई सहाबा किराम से हुजूर से तो साबित नहीं है। तो इन चीज़ों के अंदर बचना चाहिए इनसे। अलबत्ता ये है कि एक है कि जो साइंस की डेवलपमेंट से, अब कोई कहते हैं साहब फिर आप रेलगाड़ी में सफ़र क्यों करते हैं, वो तो सहाबा के और हुजूर के। ये साइंस की तरक्की से जो चीज़ें आई हैं ये बिल्कुल दूसरी चीज़ें हैं। इनमें सवाब का मामला नहीं है, ये तो आपकी एक ज़रूरत है जो पूरी हो रही है। वो आप हवाई जहाज़ में सफ़र करें, ट्रेन में सफ़र करें, कार में सफ़र करें, ये जदीद तरक्यात हैं, उनसे फ़ायदा उठाना है और उनको इस्तेमाल करना है। तो ये और बात है। लेकिन दीन में कोई नई चीज़ जो हुजूर और सहाबा से साबित न हो और उसको आप हुसूल सवाब की नीयत से करें, वो बिदअत है। अब जैसे मसलन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कदम को बिदअत करार दिया। आपको मालूम है कि हुजूर के ज़माने में तरावी की नमाज का कोई रिवाज नहीं था, हजरत अबू बकर के दौर में भी नहीं था, बल्कि ये था कि रात को नमाज नवाफिल अदा करो अपने अपने तौर पर, क़ियामुल लैल अपने अपने तौर पर। तो इस हवाले से तरावी की नमाज का जो है बाजमात, ये हजरत उमर ने किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दफ़ा आप आए अपने दौर खिलाफत में, मस्जिद नबी में देखा कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं। अब एक एक जो हाफिज मिला हुआ उसके पीछे कुरान सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपने कहा क्या ही अच्छा हो इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए। अच्छा, कोई अव्वल शब में पढ़ रहे हैं, कोई देर में पढ़ रहे हैं। हुजूर ने 3 दफ़ा जमात कराई इस रमज़ान की रात में, तो वो तहज्जुद के वक्त कराई है, वो ईशा के साथ नहीं, जो हम तरावी कहते हैं कि ईशा के साथ ही 20 रकत हम पढ़ते हैं, या अहले हदीस हज़रात 8 रकतें पढ़ते हैं। तो इसलिए कि हुजूर ने तो सिर्फ तहज्जुद की जगह पर पढ़ाई। तहज्जुद की 8 रकतें होती थी हुजूर की, तो 8 रकतें आपने पढ़ाई। लेकिन ये है कि फिर हजरत उमर ने यह फैसला किया कि इस तरह कर दिया जाए, और उसके बाद ये हुआ कि एक इमाम है, सब लोग सुन रहे हैं। उसके बाद एक दिन कहीं आए हजरत उमर, दाखिल हुए, देखा कि एक इमाम के पीछे पूरी मस्जिद भरी हुई है, जमात है, हो रही है। और आपने कहा नेमल बिदअतु हाज़िही, ये एक अच्छी बिदअत है जो हमने शुरू की है। तो इससे बिदअत हसना का लफ्ज़ आमतौर पर लोग ले लेते हैं, लेकिन ये वादे रहे कि ये हक जो है ये खलीफतुल मुस्लिमीन को तो हासिल था। ये नहीं है कि हर शख्स इस तरह की नई बिदअत ईजाद कर दे और क्या ये भी अच्छी बिदअत है, बिदअत हसना है। अगर हम अजान से पहले ये पढ़ देते हैं, दरूद पढ़ देते हैं, तो क्या क्या बुराई है इसमें? कोई बुरी बात तो नहीं है दरूद पढ़ना, लेकिन भाई नहीं, ये कुरान और हदीस से और सहाबा के अमल से साबित नहीं है, इसलिए ये बिदअत होगा। इसलिए जो चीज़ जो है इस तरह की, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या किसी और खलीफा राशिद का कोई फैसला हो और वो गोया कि पुराने तरीके में किसी चीज़ का इजाफा हो रहा हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उनके बाद क्योंकि उसमें ये मा अना अलैहि व अस्हाबी, तो असहाब हजरत उमर असहाब में से हैं, और असहाब ही नहीं बल्कि आप जो है खुलफाए अरबा में से हैं, खलीफा सानी हैं। तो इस पहलू से उनकी बात अलहदा होगी, लेकिन किसी और को अपने किसी काम की शुरू करने को बिदअत हसना करार देना ये दुरुस्त नहीं है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।